और करीब अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ज़हमत फरमाएं, ताकि अगर आप ज़हमत फरमाएं, अगर इजी अगर आपके लिए या रसूल अल्लाह। हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, रख दिया खैमा समेट के। हुर ने वहीं पे रख दिया दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। लखनवी साहब का ये मतला था, और ये एक पूरा कलाम नहीं है किसी एक शायर का, मुंतखब अशार है। अख्तर साहब खुद शायर अहले बैत भी हैं, अल्लामा भी हैं। खैमे बना लिए अकबर तुम्हारी जुल्फों का, जियो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हुरने सरवर नवाब सरवर साहब का शेर है, वो कहते हैं तेरा करम नमाज पे है वरना हुसैन। तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन। उम्मत ने रख दिया था कलमा मशकीज़ों से को भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक दे तब वो देता वो दरिया समेट के। बहुत सारे अशार इसमें कहे गए, लेकिन मैं सारे तो रिकॉर्ड नहीं करा पाया। कुछ अशार ऐसे थे जो रिकॉर्ड नहीं हुए।
अब ये शेर है डॉक्टर एजाज जाहिदी साहब का। वो कहते हैं मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूँ मैं। सब मर्तबे तो ले गई फिजा समेत मर्तबे तो ले गई फिजा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। माइक पे, माइक पे पूरी दुनिया इस वक्त देख रही होगी, तो आपने पढ़ तो दिया इतना खूबसूरत शेर। माइक महफिल मौला अली में बहादब जो आएगा, खुल्द के ताजा फलों का जायका वो पाएगा। अरे दुबले होते जा रहे हैं जिक्रे हैदर सुन के जो, अरे दुबले होते जा रहे हैं जिक्रे हैदर सुन के जो, अरे देखना एक दिन उन्हें कव्वा उठा ले जाएगा। सुभान अल्लाह। सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, तू अपने आप से कुछ पूछ बेवफा तो नहीं, तू अपने आप से कुछ पूछ बेवफा तो नहीं। ये आ रही है सदा अब्बास शाह के पंजे से, ये आ रही है सदा अब्बास शाह के पंजे से। सुभान अल्लाह। अली के जिक्र से, अली के जिक्र से जलता है तेरा दिल, तो जरा तू अपने घर से पता कर कोई खता तो नहीं। जियो जियो बेटा, सलामत रहो, सलामत रहो। क्या नाम है बच्चे का, क्या नाम है आपका? वली हैदर की सेहत और इंशाअल्लाह हुक्म मौला इंशाअल्लाह वली हैदर मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह और बेहतरीन पढ़ने वाले बनेंगे और हम सब उनको सुन रहे होंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अल्लाह करे ये वीडियो उस वक्त याद रहे जब वली माशाअल्लाह मिंबर पर ने वहीं पे रख दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपके इश्क में भी इजाफा फरमाए। हुर ने वहीं पे दिल कहाँ कहाँ ना छुपे थे हुसैन मुख्तार ने हर एक को मारा से। मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के, उड़ने में और जिस खूबसूरत अंदाज से आप सुन रहे, देखिए एक पढ़ने वाले को यही हौसला अफजाई आपकी चाहिए होती है। किसी शायर को, किसी मनकबत खान को हमारी एनर्जी होती ही आपकी हौसला अफजाई है, जो आप हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है किबला। और अगर बल्कि अक्सर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अभी तो माशाल्लाह इस इलाके में जितने मोमिनीन रहते हैं उतने तशरीफ भी ले आए, और रात के इस वक्त 1:15 भी बज रहे हैं।
लेकिन जितने लोग भी हैं उतने जागे हुए हैं 100%। वरना ऐसा भी हुआ है कि हजारों का मजमा हो और खामोश हो, है ना, तो बहुत यानी दुख होता है, ऐसे ही है ना। और उससे ज्यादा अफसोस तब होता है जब एक ही बंदा दाद दे रहा हो। तो माशाल्लाह यहाँ मिंबर पर बैठे अहबाब बेहतरीन अंदाज से सुन रहे हैं, हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। यहाँ से लेकर वहां तक जितने भी अहबाब इस वक्त मौजूद हैं सब बेदार हैं। अगर ये बेदारी ऐसी ही रहे तो मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह मौला आपकी मार्फत में और बुलंदी अता फरमाए। जागती हुई सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले हुरने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के। शान आब्दी साहब ने एक शेर इसमें कहा था, अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन ले जाए हाजियों को भी काबा समेत। ले जाए हाजियों को भी काबा समेट के। अपना तवाफ करने बुलाए अगर हुसैन ले जाए हाजियों को भी काबा समेट के। ले जाए हाजियों को भी काबा समेट के। बेहतरीन शौरा ने बेहतरीन अशार कहे, कोई शेर किसी शेर से कम नहीं, मगर कुछ अशार ऐसे होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। इस पूरे कलाम में जो मेरे दिल के बहुत करीब शेर, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि मेरे अपने पढ़ने की जिंदगी में यानी जो अशार मैंने अब तक पढ़े हैं उनमें सबसे बेहतरीन शेर मेरी जिंदगी में जो है उनमें से एक शेर ये भी है जो सफ़े अव्वल में। हो सकता है इससे और बेहतरीन शेर कहे गए हों लेकिन मेरी समात में ना आए हों या मैंने ना पढ़े हों, इससे अच्छे भी कहे गए होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मौला जब अता करते हैं तो शायर के कलम पर मौला फरमाते हैं कि जब कोई शायर कलम उठाता है तो लफ्ज हमारे दरवाजे पर इजाजत मांगने आते हैं, हम इजाजत देते हैं तो शायर के कलम पर आता है। तो मैं अपने पढ़ने की जिंदगी में जितने अशार मैंने पढ़े उनमें बेहतरीन अशार में से ये सफ़े अव्वल का शेर है, जरा समात फरमाइएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा इस शेर को पढ़ने की, आपने इस शेर का हक अदा करने की कोशिश करनी है क्योंकि हक अदा ना मैं कर सकता हूं ना आप। और ये शेर है मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब का। वो कहते हैं, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पे, रख दूं गिलाफ खाने काबा समेत। रख दूं गिलाफ खाने काबा समेट के। अच्छा एक ऐलान मैं यहाँ करने लगा हूँ और अक्सर महफिल में ये ऐलान मैं कर देता हूँ कि ये महफिल कबूल हो गई। अब ये कबूल हो गई, आप सवाल बनता है कि आप मुझसे पूछें कि क्यों। देखिए हमारे पास महफिल कबूल होने की सनद क्या होती है कि हम सबसे पहले जो दावतनामा देते हैं वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में देते हैं कि अगर वो आ जाए तो महफिल कबूल है, वो आ जाए तो महफिल कबूल है। वो आ जाते हैं लेकिन हम कैसे देखें? मैं ये कह रहा हूं कि वो आ गए हैं। अब आपका सवाल करना बनता है कि आपको कैसे पता कि वो इस वक्त आ गए हैं? तो दलील है, मासूमीन फरमाते हैं कि जब हमारे फजाइल के दरमियान तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं तो यकीन कर लेना हम आ चुके हैं। किसी ना किसी मोमिन के जरिए मौला बता देते हैं। में से बहुत सारे मोमिन की आंखों में आंसू
अख्तर अब्बास साहब की आंखों में आंसू, फरद भाई की आंखें नम हुई हैं। ये आंखें नम होना इस बात की दलील है कि मौला तशरीफ ला चुके हैं, वरना मसाइब में लोग रोते हैं। ये मार्फत की इंतहा होती है इंसान के लेवल पर, मार्फत की इंतहा होती है कि जब फजाइल के दरमियान आंखों में आंसू आ जाए। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की आमद पर बावाज़ बुलंद सलवात पड़ी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। फकीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती बसा बैठे, फकीर अपने घरों में बैठकर लाइव देख रहे हैं तो अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना। सलामत रहें। अली वाले जहां अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। रजा सिस्ती साहब को खुदा आलीन में जगह अता फरमाए जिन्होंने इस कलाम को लिखा। देखिए मौला जब मार्फत देते हैं तो बसीरत कैसी देते हैं। रजा सिरसिवी साहब को इंतकाल फरमाए हुए इस दुनिया से कई साल गुजर गए। हम आज 2024 में बैठे हैं। उनको क्या पता था कि 2024 में आज की तारीख में रात के 2:30 बजे मोमिनीन इस वक्त इस इमाम बारगाह में मौजूद होंगे। नहीं पता था ना उनको। रात का ये पहर, ये इलाका जाहिर है अब ये जाफर तैयार तो है नहीं, यहाँ मिक्स मोमिनीन रहते हैं ना, जब अहले सुन्नत बरादरान भी रहते हैं, शिया बरादरान भी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, इंचोली शियों का इलाका। लेकिन रात के इस पहर में जितने मोमिनीन यहाँ हैं, जितने लोग रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 2:30 बज रहे हैं, रात का ये पहर है। रजा सिरसिवी साहब को कैसे पता था कि ऐसे होगा? ये मार्फत की बुलंदी होती है। तो सुनिए शेर, वो कहते हैं हो कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो जहां जिक्रे अली छेड़ा वहां दीवार। अली वाले जहां बैठे वही जन्नत बना बैठे। और यहाँ के तमाम शोहदा और मरहूमीन इस इलाके के खास तौर पर जो चेहलुम पर शहीद हुए, यहाँ के मोमिनीन थे। और भी कुछ अरसा पहले रजा भाई को भी शहीद किया गया। और इस इलाके के साथ साथ दुनिया भर के मोमिन मोमिनात के लिए बुलंदी दर्जात के लिए एक सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब ये अचानक मुझे ये बात याद क्यों आई? हम पढ़ते और पढ़कर चले जाते, लेकिन नहीं, मौला ने चाहा कि उन शोहदा का जिक्र हो, क्योंकि मौला ने कई बरस पहले मिर्जा दबीर से कहलवा दिया था कि जो भी मसरूफ सलाह में शोहदा रहता है गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता। कई साल गुजरने के बाद आज भी उन शोहदा का जिक्र हो रहा है, उनको याद किया जा रहा है। तो शहीद कभी मरता नहीं, कुरान की रूह से। मौलाना तशरीफ फरमाए, कुरान की रूह से शहीद कभी मरता नहीं। अब शेर समाज फरमाइएगा। हो अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। अरे
चले अपने मकान से और अली के दर पे जा। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और सिर्फ यही नहीं, जब आपने शोहदा को रुखसत किया होगा, जब किसी मरहूम, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शहीद सिर्फ वो ही नहीं होता जिसको जुल्म से मारा जाए। शहीद की कई किस्में होती हैं, जिसमें से एक किस्म ये भी है, मौला फरमाते हैं कि जो मवद्दते मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में रखकर इस दुनिया से चला जाता है वो भी शहीद कहलाता है। या रसूल अल्लाह। तो शहीद कभी मरता नहीं। तो फिर देखिए क्या खूबसूरत मंजर होता है। लेकिन मंजर ऐसा होता है कि दो अलग अलग कैफियत होती हैं। जो जनाजे को रुखसत कर रहे होते हैं उनकी कैफियत कुछ और होती है, और जिसका जनाजा जा रहा होता है उसकी कैफियत कुछ और होती है। अब जिसका जनाजा जा रहा है वो क्या कह रहा है? वो कहता है इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे, हम वहाँ महफिल सजा। अली वाले आप जागे हुए हैं, जागे हुए हैं ना। अगर आप जागे नहीं होते तो कई जगह पर मैंने देखा है कि लोग कह देते हैं कि यहाँ कहीं करीब में कब्रिस्तान है ना। लोग कहते हैं कि नहीं, तो बोलते फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये खामोशी क्यों है। नहीं, अली वालों के कब्रिस्तान में भी खामोशी नहीं होती। हाँ, मजाक नहीं कर रहा, ऐसा कहा जाता है हमारे मेंबर पे अक्सर। तो आइए साबित कीजिए कि अली वालों के कब्रिस्तान में खामोशी नहीं होती। क्यों? अली के नाम की महफिल सजी शहरे खामोशा में। खुदा सलामत रखे जो वादी हुसैन के रूह रमा थे, अभी उनका इंतकाल हुआ। आज आप वादी हुसैन में भी जाकर देख लें, कोई मोमिन हो ना हो, किसी न किसी मोमिन की कब्र पर हुसैन की उजड़ी हुई मां जरूर होगी, है ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मोमिन की किसी कब्रिस्तान में, मोमिनों के कब्रिस्तान में खामोशी हो? ऐसा नहीं हो सकता। तो सुनिए, अली के नाम की महफिल सजी शहर खामोशा में, कि जितने बावफा वो सब के सब महफिल में आए। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। आपका इसमें ग्रामी क्या है जो निजामत फरमा रहे हैं? आपके जकी साहब, जकी सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके हाय अली। हमारे बुजुर्ग की सेहत और सलामती के लिए आवाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अब जकी साहब माशाल्लाह निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं और बेहतरीन निजामत करते हैं। आज भी बेहतरीन निजामत कर रहे थे। नाज़िम मिंबर होने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे अल्फाज का ज़ख़ीरा हो। अब जब हम यहाँ आ रहे थे, मैं लाइव सुन रहा था, जब ये अशार पढ़ते थे तो कुछ अशार मैंने पहले सुने, कुछ कई बार सुने, क्योंकि नाजिम वो नहीं होता जो एक ही शेर को हर महफिल में पढ़े। यानी नाजिम का काम ये होता है कि अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके पास हो, जैसे इनके पास है, अशार का ज़ख़ीरा हो जैसे जकी साहब के पास है,
बोलना जानते हो जैसे ज़की साहब बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए शर्त यह है कि मुंह में जबान होनी चाहिए। जबान होगी तो इंसान बोलेगा, लेकिन अली का जिक्र इस बात का मोहताज भी नहीं है। सुनिए शेर सुनिए, रजा सिरसा साहब कहते हैं, अब जब मोमिन की कब्र में महफिल सज गई तो निजामत के लिए तो कोई तो आएगा। तो मौला ने निजामत के लिए बुलाया किसको? निजामत के लिए मौला ने खुद मिसों को बुलवाया। सुभान अल्लाह। अब ये शेर ऑडियो नहीं है, वीडियो शेर है, विजुअल शेर है। इसको देखकर सुनने के दौर मजा आएगा, शायद मैं उस अंदाज से पढ़ सकूं। निजामत के लिए मौला ने खुद अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। अब मोमिन की कब्र में जिक्र अली की महफिल सज गई। जाहिर है महफिल में सदर महफिल होंगे पंजतन पाक, रसूल खुदा होंगे, मौला अली होंगे। अब निजामत के लिए मीसम आ गए, लेकिन महफिल में अचानक एक शोर उठा। वो शोर क्या था कि महफिल पूरी मुतवज्जो हो गई एक जानिब। ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया, किस तकबाल को सब अंबिया उठे, न बैठेगा कोई तब तक न जब तक फातिमा। अब देखिए, अब जरा नारा लग गया। पहली बारी बात मेरी याद थी कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की आमद हो चुकी, क्योंकि मोमिन की आंखों में फजाइल के दरमियान आंसू आ जाएं तो वो आ जाते हैं। अब जब वो आ जाते हैं तो वो महफिल का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही है, ये बात सबका ईमान है तो हाथ उठाए, जो खड़े हैं वो भी, जो बैठे हैं वो भी, माशाअल्लाह सलामत रहे। आप सबका यही ईमान है, आप सबका यही अकीदा है। अब शेर सुनिए, एक जोरदार नारा लगाएं ताकि मक्ता पढ़ने का मजा आए, सुनने का मजा आए। दोनों हाथ बुलंद करके नारा, सब अली वालों के नारों ने रजा ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। खुदा भी जिसका तालिब है वही मतलूब आया है। बहुत सी खूबियों के घर में भी बहुत ही खूब आया है। सखी अब्बास का मुंह चूम कर शबीर यूं बोले, बहारा फूल बरसाओ मेला में। क्या वाह 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 भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। चले गाजी, ईमान की कह दूं मेरा ईमान अली अली है। वाह वाह वाह। एक कलाम खास तौर पर इस नियत के साथ कि शायर अहले बैत गौहर जाटवी साहब को खुदा सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। इस वक्त चूँकि वो जिस डायलिसिस के मराहिल में है, अल्लाह उनको जल्द अज़ शिफायाबी अता फरमाए। बड़ी खिदमत उन्होंने की हैं और ये कलाम भी उन्होंने इस बीमारी के आलम में ही लिखा। तो आज आप सबसे दरख्वास्त है कि इस कलाम के दौरान नियत कीजिएगा कि
गौर जाचवी साहब, खुदा जल्द अज जल्द शिफा अभी अता फरमाए। एक सलवात पढ़ी अज़मत मोहम्मद वाला। जी मैं पेश कर। कैसे बंदा ये समझ पाए के क्या है आबाद, कैसे बंदा ये समझ पाए के क्या है आबाद। बाबे शबीर शबीर शहनशाह वफा है, अब्बास कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। देखिए रिस्क देने वाली जात अल्लाह ही की है, लेकिन फिर अल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर जो जिस बात का अहल होता है उसको उतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसीलिए सारे कायनात की कुंजी मोहम्मद वाले मोहम्मद के हाथ में अल्लाह ने दे दी। रिस्क देने वाली जात अल्लाह ही की है। जैसे अब आसिफ भाई माशाल्लाह एक जबरदस्त फैक्ट्री में काम करते हैं, जब सैलरी लेकर आते हैं तो कहते हैं बॉस ने सैलरी दी। बॉस को किसने दी? उनके बॉस ने। उनका वसीला किसने बनाया? मोहम्मद वाले मोहम्मद ने। उनको हुक्म किसका हुआ? अल्लाह का। यानी वसीला दर वसीला। अभी आप रमजान आने वाला है, आप लोग यकीनन अपने पड़ोसियों के भी अफ्तारी भेजेंगे, या आप में से यकीनन तकरीबन सभी लोग ये काम करते हैं अपने अपने इस्तेताद के मुताबिक कि राशन फराम करते हैं। अब फरत अब्बास साहब बैठे हैं और ये इत्तफाक से बैठे हैं, तो मैं जिक्र कर दूं कि ये भी माशाल्लाह राशन ड्राइव बहुत सारे मोमिनीन के लिए करते हैं और मोमिनीन के साथ कोऑपरेट भी करते हैं इमाम हसन फाउंडेशन की जानिब से। वसी भाई खड़े माशाल्लाह, ये सब आप तमाम अहबाब, भुट्टो भाई, आप सब, मैं आप सबको करीब से जानता हूँ, बचपन से यहाँ पढ़ रहा हूँ, अब काफी अरसे बाद यहाँ आया हूँ। आप सबको मैं करीब से जानता हूँ, जुम भाई को और आप तमाम अख्तर अब्बास साहब को और जितने भी जाकरीन हैं, हर शख्स अपने अपनी इस्तात के मुताबिक रिस्क फराहम करता है मोमिनीन को। यानी तय ये हुआ कि रिस्क हम नहीं दे रहे, देता अल्लाह ही है। अब अल्लाह वसीला दर वसीला, अब हमें अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद ना दें तो फिर हम क्या बांटेंगे? ठीक, अथॉरिटी अगर अल्लाह से ना मिले तो फिर क्या हो? तो ये सारी चीजें जहन में रखकर अब शेर सुनेगा। हाँ, कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आबाद। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक हैं। हाथ दोनों के नहीं दोनों मगर राज़िक हैं। रिस्क अल्लाह का, रिस्क अल्लाह का है, बांट रहा है। अब्बास कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब किसी का कलाम पढ़ूं तो मक्ता साथ पढ़ूं। अगर मैं दामन वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से पूरा कलाम ना पढ़ूं तो शायर का नाम मैं ले लेता हूं। जैसे गौर जाटवी साहब का कलाम शायद मैं पूरा ना पढ़ूं क्योंकि और भी फरमाइश है और वक्त ज्यादा हो चुका है। लेकिन ये 4 मिसरे जो मैं पढ़ने लगा हूं, ये मैंने इंटरनेट पर सुने थे, लेकिन मैं जानता नहीं ये लिखे किसने। लेकिन नियत करके आप सब भी कि जिसने भी लिखे खुदा इसका अजर अता फरमाए। जो 4 मिसरे पढ़ने लगा हूं, इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, इस कदर पुरनूर था चेहरा मेरे अब्बास का, चांद सूरज ले गया सदका मेरे अब्बास का। मांगने वालों को, मांगने वालों को, मांगने वालों को देना वो भी हाथों के बगैर, ये तरीका है खुदा का या मेरे अब्बा। अच्छा, आप बताते रहिए साथ साथ। ये फिलबदी अख्तर अब्बास साहब ने एक शेर कहा है, वो मैं शेर पेश कर रहा हूं।
शान शबीर में फरहान ये पूछो तो सही, शान शबीर में फरहान ये पूछो तो सही, जाने क्या जात है, जाने क्या जात है वो जिस पे फिदा है अब्बा। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है, नदीम भाई दुआ चाहते हैं आपसे। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। करबला में गाजी अब्बास को तलवार उठाने की इजाजत नहीं मिली। गाजी अब्बास ने जंग नहीं की जैसे सफीन में की थी, यानी जिसको जंग कहना, लड़ाई नहीं, क्योंकि गाजी अब्बास को मौला हुसैन ने इजाजत नहीं दी। लेकिन एक जंग थी जो गाजी अब्बास ने की थी। मैं फिर से वो शेर पढ़ने लगा हूं। करबला में किबला एक जंग थी जो गाजी अब्बास ने की थी। वो शायर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन शेर बड़ा खूबसूरत है। मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे अहबाब ने ये शेर सुना हो कि वो कहते हैं कि क्या जरी था, क्या जरी था जंग के मैदान में, आरज़ुए जंग से लड़ता रहा। किसी का गला नहीं काटा गाजी अब्बास ने। सुनिए, एक गला कटा था करबला में, सुनाऊं? गौजाजी साहब कहते हैं, खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान में यजीद, खत नहीं खींच रहा शेर ये मैदान में यजीद, तेरी बायत का, तेरी बायत का गला काट रहा अब्बा। कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास, कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास, कैसे बंदा ये समझ पाए शेर और सुन लीजिए साहब। क्या है अब्बास, जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, जिसने लाखों के जिगर काट दिए हंस हंस के, ऐसे 6 माह के, ऐसे 6 माह के बच्चे का चचा कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास, कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है अब्बास। 4 मिसरे समाअत फरमाइएगा। मिंबर सजा हुआ है, शबीह मिंबर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बराए खुशनुदी व सलामती व ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलवात पढ़िए। एक सलवात तब तक पढ़िए जब तक कि कलाम फाइल से मैं निकाल ना लूं। दुरूद पढ़िए। अच्छा, ये वजह इसलिए होती है कि मैं जब से जितने अरसा हो गया पढ़ते हुए, तो एक चीज़ समझ में आई है कि कभी मैं कोशिश करता हूँ कि सोच के ना जाऊँ कि पढ़ना क्या है। जो माहौल हो, जिस हिसाब से आप सुन रहे हैं,
कहीं ऐसा ना हो कि आपका म्यार इतना बुलंद हो और हम उस हिसाब से पढ़ ना सकें जो हम सोच के गए। तो जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अशार इस इंतखाब में ऐड कर सकूँ। एक सलावत पढ़ी अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई शेर आप पढ़ दें, आप भी कुछ शेर पढ़ दीजिए ताकि कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आबाद, कैसे बंदा ये समझ पाए कि क्या है आबाद। अच्छा, चार मिसरे सुनने से पहले ये जहन में रखिएगा कि एक होता है आलिम दीन, एक होता है मुल्ला। आलिम दीन वो होता है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात पर चले, जैसे अल्लाह ने बताया, जैसे रसूल ने बताया, आले मोहम्मद ने बताया, मिन वन वही पैगाम हम तक पहुँचे और हमारी इस्लाह करें। मुल्ला वो होता है यानी जो खुद से बन जाए, जो कहे अल्लाह ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो अब ये डेफिनेशन समझाना इसलिए जरूरी है कि चार मिसरे में जो पढ़ने लगा हूं कि आलिम दीन अलग होता है, मुल्ला अलग होता है। मुल्ला वो जो आले मोहम्मद जो यानी उस लिबास में हो कि जैसे कि करबला में जिस लिबास में लोग थे, मुसलमान थे, दाढ़ी थी, हाफिज कुरान थे, लेकिन नवासे रसूल को कत्ल कर रहे थे। तो कहने का मकसद ये कि वो होता है आलिम दीन, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात को, अल्लाह की रसूल की आले मोहम्मद की तालीमात को मिनवन आगे पेश कर रहा है। ठीक है? और जो सिर्फ अपनी बातें, उनकी बातों पे फोकियत देकर, मासूमीन की बातों पे अपनी बातें फोकियत देकर मुसलमान नुमा बना है, वो है मुल्ला। ठीक है? ये बात क्लियर करके आप शेर सुनिएगा। ये जो हम जो मिदे हते हैं दर सुनाने वाले हैं। अशर मेदी साहब के मिसरे। ये हम जो मिदे हते हैं दर सुनाने वाले हैं। मुनाफिकीन हैं जितने वो जाने वाले, मुनाफिकीन है जितने वो जाने वाले हैं। बस अब तो अपनी दुकानें समेट ले मुल्ला, इमाम असर ज़माने इमाम ज़माने में आने वाले। और तमाम उलमाए हक जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात को ईमानदारी के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं, तमाम उलमाए हक की सेहत और सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। अब एक कलाम की और फरमाइश की गई है, उसके चंद अशार और समात फरमा लीजिए। एक जागते सलवात पढ़िएगा। अल्लाह थके तो नहीं, बेदार तो नहीं, हाँ जज़ाकल्लाह। क्या बात, क्या बात है। अल्लाह के बाद सबसे बुलंद तरीन हस्ती मेरे हबीब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ बुलंद करके नारा लगाएं, ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखिए रसूल अल्लाह की जात सबसे बुलंद, अल्लाह के बाद सबसे बुलंद जात रसूल अल्लाह की है। इनसे बड़ी जात तो किसी की नहीं। जब अली का नाम लिया जाए अल्लाह के हुक्म से गदीर खुम में, तो रसूल जैसी आला शख्सियत अपना हाथ भी बुलंद करे और अली का हाथ भी बुलंद करे, तो फिर सुन्नत रसूल अदा करते हुए सारे 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 हम रसूल के कदमों की खाक भी नहीं है, सारे जरा हाथ बुलंद करके बोलो अली 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 कर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बस में है दर में आना पड़ेगा। गर है जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म हैदर में आना पड़ेगा। और सिर्फ आना ही नहीं पड़ेगा, गुनगुना के गदीरी तराना पूरा कलमा सुनाना पड़ेगा। और हम सरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन अब ये जो हमें पता है कि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तू मौला की हमसरी करने लगा है ए मुनकिर अली, तो हम मान लेंगे। लेकिन ये लेकिन में सारी बात छुपी है। लेकिन क्या है? हमसरी कर रहा है अली से, ठीक है हम भी मानेंगे, लेकिन शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाबे खैबर उठाना पड़ेगा। आप सलामत रहें। शेख तुझको भी दो उंगलियों से बाबे खैबर उठाना पड़ेगा। और ये मजा लेना है ना, अगर आपको मजा लेना है ना, तो अल्लाह करे आपको खुदा हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए। उम्रे पर जब आप जाएं तो जाहिर है अहले ईमान जाते हैं, लेकिन अगर ऐसा भी आपको नजर आ जाए ना कि ये शख्स उम्रा करने तो आ गया है, लेकिन बोझे अली दिल में इसके है, तो फिर अल्लाह का फरमान है कि मैं तुम्हारी इबादतों को मुंह पर दे मारूंगा, चाहे वो कोई भी इबादत हो। अगर तुमने मोहम्मद व आले मोहम्मद से मवद्दत ना रखी, इनकी मोहब्बत और मवद्दत के साथ जो भी इबादत की जाएगी, अल्लाह कह रहा है मैं कबूल करूंगा, चाहे वो हज हो, रोजा हो, ज़कात हो, उम्रा हो, ज़ियारत हो, जो भी हो। लेकिन अगर इनकी मवद्दत दिल में नहीं हुई, मोहब्बत दिल में नहीं हुई, बुग़्ज़ हुआ और अली का बुग़्ज़ दिल में हुआ, तो फिर ये जहन में रखना, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी हर इबादत को तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा, चाहे तुम हज करो, चाहे तुम उम्रा करो, चाहे तुम कोई भी नेक अमल करो। ठीक है, अब मजा लीजिएगा। अगर कोई आपको मुनकिर अली मिल जाए, मैं पूरी मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप भी चैलेंज कर लीजिएगा किसी मुनकिर अली, उससे बोलना कि अगर ऐसा ना हो तो जो तू कहेगा वो हम करेंगे। और मजा क्या है, होगा क्या, ये अमल होगा लाजमी। और देखिएगा कि याद रख मुर्तजा के मुखालिफ, तू तो क्या है तेरे बाप को भी याद रख मुर्तजा के मुखालिफ, अरे तू तो क्या है तेरे बाप को भी जाए पैदाइशे मुर्तजा पर अपने सर को झुकाना पड़े। दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का एहराम, ये तेरे नसीब के चक्कर है तवाफ नहीं। जन्नत में जाने की ख्वाहिश, बज़्म में हैदर में आना पड़ेगा। अब शेर सुनिए, बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, बाग़े जन्नत में जाना तो
भाई, हाँ मगर दर पे रिजवा को पहले नक्श मातम दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं ये शेर में दो तरीके से पढ़ता हूँ। देखिए, मातम अपने गम के इजहार का नाम है। कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई कमाजनी करता है, कोई जंजीर जनी करता है, कोई आग पर चलता है, कोई कोने पे खड़ा होकर आहिस्ता मातम कर रहा होता है, कोई सीने पे हाथ भी नहीं रखता लेकिन उसके दिल में गम होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मातम कर रहा होता है उसको भी ये हक नहीं है कि वो उस कोने वाले शख्स को जो बिल्कुल आहिस्ता से मातम कर रहा है उससे ये कहे कि मैं बहुत बड़ा मातमी अज़ादार हूं और तू छोटा अज़ादार है कि नहीं? हक ही नहीं है। कबूल करने वाली जात बीबी सैयदा की है। ठीक है, चलो अब थोड़ी देर के लिए हम ये बात मातम की बात हटा देते हैं। लेकिन मैंने क्या पढ़ा, बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, हाँ मगर दर पे रिजवा को पहले नक्शे मातम दिखाना पड़ेगा। दूसरा मिसरा मैं हटा देता हूं, लेकिन इसकी जगह जो मैं दूसरा मिसरा रख रहा हूं ना, आज की तारीख नोट कर लें और बरोज़े हश्र पे मुझसे मिलिएगा। जो मैं कह रहा हूं यही होगा वरना नहीं होगा। ये मेरा अपना कोई पैगाम नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये रसूल अल्लाह का हुक्म है, ये आले मोहम्मद का हुक्म है। क्या जो मैं मिसरा पढ़ने लगा हूं उस मिसरे में जो बात है, जो अमल है, वो अमल हुआ तो जन्नत मिलेगी, वो अमल नहीं हुआ तो जन्नत नहीं मिलेगी। यस और नो, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली नॉट, हाँ या ना, बीच का कोई रास्ता नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो जन्नत मिलेगी अमल हुआ तो, और वो अमल नहीं हुआ तो जन्नत नहीं मिलेगी। वो अमल क्या है जरा समाअत फरमाइएगा। बाग़े जन्नत में जाना तो कोई मसला ही नहीं मेरे भाई, माल का है वो खुल्दे बरी की, फातिमा को मना पड़ेगा। वाह 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 वाह, है सच नहीं? बोला हैदर हैदर हैदर। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने वो फजाइल जो अल्लाह ने उनको अता फरमाए वो बयान फरमाए। यानी कोई भी मौजज़ा अगर मौला अली ने किया तो सजदा करके बताया कि एक रब है जिसकी हम इबादत करते हैं। मासूमिन फरमाते हैं हमारी शान में जो लिखोगे, जो बोलोगे, जो सोचोगे वो कम है। बस ये अकीदा रखना कि एक रब है जो वाहदहु ला शरीक है, उसकी हम इबादत करते हैं। अब इसके बाद जो कुछ लिखोगे, जो कुछ सोचोगे वो कम ही होगा। अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, ठीक है, अल्लाह के नूर है पंजतन पाक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। तौहीद पर हम सबका अकीदा, नबूवत पर, अली की इमामत पर, मासूमीन की मासूमियत पर सबका अकीदा है। ये अकीदा ज़हन में रखकर सुनिएगा कि बारीक लाइन है, क्योंकि इस लाइन से इधर गए तो दूसरी तरफ हो जाओगे, इधर रहोगे तो जो फजाइल पढ़ोगे मौला कहते हैं वो कम होंगे। मगर हमारे लिए एक ये अकीदा रखना कि एक रब है जिसकी हम इबादत करते हैं, ये अकीदा रखकर सुनेंगे तो लुत्फ लीजिएगा। शायर अहले बैत और ज़ाकिर अहले बैत एजाज झंडवी साहब का पढ़ा हुआ कलाम है। इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा और नहजुल असरार में अपने फजाइल बयान किए हैं, जो अल्लाह ने मौला अली को क्या क्या फजीलत अता की वो मौला अली बयान फरमा रहे हैं। मौला अली फरमाते हैं मेरे कदमों से रोशनी लेकर अर्श का कारोबार चलता है, मेरे कदमों से रोशनी लेकर अर्श का कारोबार चलता है, मेरी जुल्फों से शब संवरती है, मेरी ठोकर से दिन निकलता है। अब सुनिए, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वसीला किसको बनाया? मौला अली को। दो जहां को रिस्क बांट रहा है कौन? मेरा मौला अली। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। मौला फरमाते हैं सुनो मुझे अल्लाह ने क्या क्या जिम्मेदारियां दी हैं। मैं हूँ रोजी रसा जमाने का, मैं हूँ रोजी रसा जमाने का, ये तुम्हें किबरिया बताता है। मैं हूँ रोजी रसा जमाने का,
ये तुम्हें किबरिया बताता है। मेरे दर से ही मीकाईल सुनो रोटियां मांगने को आता है, रोटियां मांगने को आता है। खुल्द वालों की परवरिश के लिए मेरे आंगन का चूल्हा जलता है। खुल्द वालों की परवरिश के लिए मेरे आंगन का चूल्हा जलता है। सूरह दहर में गवाही है मेरे टुकड़ों पे अर्श बलता है। अब देखिए किस खूबसूरती से मौला अली अलैहिस्सलाम ने तौहीद को मनवाया है और ये भी बताया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। लेकिन मौज़ात अल्लाह ने फिर अली से ऐसे दिखवाए हैं कि दुनिया को ये गुमान हो गया कि ये अल्लाह है या अली। लेकिन हम हैं मौला के मानने वाले। मौला ने कहा कि अल्लाह है तो हमने माना है, रसूल ने कहा अल्लाह है तो हमने बेदिखे अल्लाह को मान लिया, है ना। अब अफसोस होता है उन लोगों पर कि उन्होंने उस बगैर देखे अल्लाह को रसूल के कहने पर तो मान लिया कि जिसको देखा नहीं, और जिसको गदीर खुम में रसूल खुदा दिखा रहे हैं कि मन कुन तो मौला वो उनको नजर नहीं आता। लेकिन इंसाफ देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि देखिए अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह जिस्म नहीं रखता, ठीक है। लेकिन मौला अली का लक़ब है ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह। जब किसी साहिबे मार्फत आलिम के पास बैठेंगे तो उसका मतलब वो मुझसे ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि अल्लाह का जिस्म कोई नहीं है, लेकिन अली ऐनुल्लाह क्यों है, लिसानुल्लाह क्यों है, यदुल्लाह क्यों है। छोटी सी मिसाल दे दूं, ये मेरा बाजू है, इसका मतलब ये नहीं मेरे जिस्म से लगा हुआ है, यानी जो बाजुओं से काम लिए जाते हैं वो काम, ठीक है ना। अली ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है। ये बात जहन में रखकर, बड़ी बारीक लाइन है ताकि आपको लुत्फ आए सुनने में। मौला अली कहते हैं चश्मे इदराक पर भी सकता है मेरे अंदाज हैं जली वाले, चश्मे इदराक पर भी सकता है मेरे अंदाज हैं जली वाले। मेरा सलवात पोश आंगन है, खुद मोहम्मद भी है अली वाले, खुद मोहम्मद भी है अली वाले। मेरे पास से दुआ निकलती है फिर असर हुस्न जान निकलता है, मेरे पास से दुआ निकलती है फिर असर हुस्न। कब्र में अली आते हैं, मुनकिर की कब्र में नहीं आते। कहते हैं नहीं मैं नहीं आने दूंगा। उन्होंने कहा हमें पता है कि मुनकिर की कब्र में अली नहीं आते, मोमिन की कब्र में आते हैं। चल तू मुनकिर है और तू ये चाहता है कि अली कब्र में ना आए, तो चल तू अपना इरादा सुना। अब उसका इरादा सुनिएगा, फिर इनका जवाब सुनिएगा, मोमिन का जवाब सुनिएगा, एजाज झंगवी साहब का जवाब सुनिएगा। पहले मुनकिर का इरादा सुनिएगा। वो कहता है कि मैं अपनी कब्र में अली को नहीं आने दूंगा। वो कहता है तुम तैयारी क्या करोगे? कहता है पहले मट्टी की तय लगाऊंगा, संगे मरमर से फिर सजाऊंगा। पहले मट्टी की तय लगाऊंगा, संगे मरमर से फिर सजाऊंगा। बंद कर दूंगा रास्ते सारे, कब्र मजबूत यूं बनाऊंगा, कब्र मजबूत यूं बनाऊंगा। अब दाद की बात अब आएगी। ये तो मुनकिर कह रहा था। एजाज झंगवी साहब मौला का आशिक मुस्कुरा कर कहता है क्या तेरी कब्र की दीवारें हैं, तू है मुनकिर तू झूठ भगता है। क्या तेरी कब्र की दीवारें हैं, तू है मुनकिर तू झूठ भगता है।
जिसको दीवार का बरसता दे तू उसे कैसे रोक सकता है। आया बना के दीवार नू दरे काबे च सजदा पहला अली दा और रल के सुनावो ओ नारा अली अली मौला। हाथ बन करके बोलो अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला। हाथ बन हाथ बन मौला अली अली मौला अली अली मौला अली 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 मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली। मस्जिद बोली मौला मौला मिंबर बोला मौला मौला हाथ बुलंद करके हाथ बुलंद करके हाथ बुलंद करके मस्जिद बोली मौला मौला मिंबर बोला मौला मौला मस्जिद बोली मिंबर बोला तेरा रजब को काबा बोला अली अली मौला अली अली मौला साथ ज़बा के दिल यही बोला अली अली मौला अली अली मौला तेरा रजब को काबा बोला। चारों तरफ मिदहत की फजाएं आओ जमाने भर को सजाएं आओ जमाने भर को सजाए आज ज़हूर है मौला अली का क्यों न खुशी में नारा लगाए मस्जिद में आकर नारा लगाया अली अली मौला है अली अली मौला साथ ज़बा के दिल यही बोला। तूने नमाज़े इश्क सिखाई तूने हमें तौहीद बताई कौन बयां कर पाएगा मौला तेरी फजीलत तेरी बड़ाई पढ़ने लगा वो तेरा कसीदा जब भी कभी कुरान को खोला अली अली मौला अली अली मौला साथ ज़बा के दिल यही बोला अली अली मौला अली अली मौला तेरा रजब को काबा बोला। अल्लामा अख्तर अब्बास साहब की फरमाइश पर एक कलाम के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ, इजाजत है। दुश्मन का खौफ हो तो हाथ बिल्कुल नीचे रखिएगा, क्योंकि अब तक आपने हाथ उठाए मैं समझ गया आप सारे मौला के चाहने वाले मौला के आशिक हैं। लेकिन ये वक्त क्योंकि वीडियो चल रही है ना, हो सकता है किसी को खौफ भी हो, क्योंकि अली का चाहने वाला खौफ में नहीं आता, हुज्जत तमाम करने के लिए खौफ हो क्योंकि कैमरे चल रहे हैं, हाथ नीचे रखिएगा। लेकिन अगर अली के चाहने वाले के इश्क में बोलना है, अली के इश्क में बोलना है तो पसीना तान कर हाथ उठाकर बोलना है, वरना ना बोलिएगा। हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर, ओ हार गया है दुश्मन है जीत गया लाल कलंदर, लाल कलंदर लाल कलंदर मस्त झूले लाल कलंदर, सज गया मेला सेवन की जमीन पर जीत गया लाल कलंदर, लाल कलंदर जीत गया लाल कलंदर। अली 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 फिर से उसी शान का मेला ये सजा है, सारे शहीदों का लहू बोल रहा है, कहते हैं सारे लबैक कलंदर जीत गया लाल कलंदर। अली अली हार गया है दुश्मन है दे जीत गया लाल कलंदर। बच जाए तो वहां आपको एक खुसूसी रूहानियत मिलेगी, एक सुकून मिलेगा, वो खूबसूरती वो नूरानियत वो सुकून क्यों है, वो यहाँ भी है, उसकी वजह बता रहा हूं, और वही 7 में भी है कि नगरी कलंदर की मलंगों की जमीन है, परचम गाजी के सबब और हंसी है, कितना हंसी है, हाथ बुलंद जरा 7 वाला माहौल बनाकर, कितना हंसी है आज ये मंजर जीत गया लाल कलंदर, ओ सज गया मेला 7 की जमीन पर
जीत गया लाल कलंदर। साहब के कलाम में शौकत साहब के मिसरे पढ़कर आपसे इजाजत चाहूंगा। जरा हाथ उठाए मिलकर हाथ उठाए। जीत गया लाल कलंदर कलंदर लाल कलंदर अली दम दे अंदर अली दम पहला नंबर सखी शाहबाज कलंदर। कर अलिफ सलो इंसान अली जैसे कामिल बुरहान अली जैसे तदहीर के जान अली से तकलीर के जान अली हर मक्फी बात का राज अली और जीम से बात जवाज अली मकदूर अली तकदीर अली है से हक की तस्वीर अली कैसे खत्मुल कररार अली और खालिक का जाकार अली शाहजादा है हुस्न जमाल अली रेसे रहबर हर हाल अली वाहिद की कसम वाजिद भी अली और जैसे है जाहिद भी बेबदल अली बाकी भी अली मेरा सीन से है साकी भी अली सच्चा सच्चा काफी भी अली मेरा शीन से है जाफी भी अली है ज़ात से ज़ातिक ज़िक्र अली और ज़ात से ज़ामिन फिक्र अली वैसे दरपैन में नूर अली वैसे पुरनूर ज़हूर अली रुतबा है खुदा के वली का और ऐन से नाम अली का ऐन से बात गनी भी अली वैसे फजले रब्बी भी अली मेरा काफ से कबला अली अली मेरा काफ से काबा अली अली गरलाम से पूछो क्या है अली लौला की बात फिजा है अली है मीम से जाने माँ भी अली और मन कुन तो मौला भी अली है नून से नूर खुदा भी अली वाओ से वजहुल्ला भी अली सुन लो ऐनुल्ला पीर अली और ये ज़ैदुल्ला पीर अली ईमान अली ईकान अली सुल्तान अली मिर्जान अली कौनैन अली के कदमों में दारैन अली के कदमों में सकलैन अली के कदमों में सिफ्तैन अली के कदमों में इज्जत भी अली के कदमों में अजमत भी अली के कदमों में रिफत भी अली के कदमों में शौकत भी अली के कदमों में है गैर में नूर हयात अली परवान है पुल सिरात अली कलियों की चटक में अली डाली की लचक में अली चिड़ियों की चहक में अली फूलों की महक में अली उम्मीद अली ताईद अली हर मस्त मलंग गीत अली हामिद हम्माद हमीद अली मेहताब अली खुर्शीद अली तारों में अली प्यारों में अली कुरान तेरे पारों में हर मोमिन के नारों में हर मोमिन के नारों में नूरी भी अली अनवर भी अली हाजिर भी अली नाजिर भी अली हसनैन का बाबा अली काबे का काबा अली अब्र करम भी अली अली अहमद का बरम भी अली रहमान की है सौगात अली बिन बादल के बरसात अली शुरफा की जमात में अली हर सच्ची बात में अली हिजरत की रात में अली सलवात सलात में अली भटको तो सहारा अली डूबो तो किनारा अली बलियों ने पुकारा अली मेरी आंख का तारा अली मौला कंबर अली आकाए अबू जर अली बलियों से बरतर अली दमस्त कलंदर अली दमस्त कलंदर अली दमस्त कलंदर अली तू कब्र से बाहर जो कर ले तू कब्र से बाहर जो कर ले कब्र से बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली 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 जो डेकोरेशन वाले और साउंड वाले मेरे भाई उनकी सेहत और सलामती के लिए बेहतरीन माइक था खुदा आपको सलामत रखे जज़ाक माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। हम अरकीन फनाफिल हुसैन ट्रस्ट जश्न ज़हूर नूर पैगंबर आज रात जश्न ज़हूर नूर पैगंबर आज रात दम दम अली अली मेरे अंदर है आज रात किबला साहब जश्न ज़हूर नूर पैगंबर आज रात दम दम अली अली मेरे अंदर है आज रात और महसूस हो रहा है ये माहौल देखकर उतरा हुआ ज़मीन पे कलंदर है आज रात दम दम सगीरा अली कलंदर हम अरकीन फनाफिल हुसैन ट्रस्ट की जानिब से कमर बिला सितारे अज़ा ज़ाकिर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जनाब फरहान अली वारिस के ममनून और मशकूर हैं जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ लाए। मौला आपकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अब इसके बाद अल्लामा सैयद अख्तर अब्बास ज़ैदी खिताब फरमाएंगे। एक मतलब मैं मुल्तमिस हूँ मनकबत खान जनाब अस्कर अब्बास से तशरीफ लाएं और बारगाह मासूमीन में अपना कलाम पेश करें। मैं आप तमाम मोमिन से गुजारिश करूंगा कि फर्श विला पे तशरीफ रखें। अभी महफिल का इख्तिताम नहीं हुआ है तो आप लोग फर्श विला पे तशरीफ रखें। बरमहा
भाई जितने मेरे भाई यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं बस उनसे गुजारिश करूंगा जिसके मुताबिक अब ये महफिल ख़त्म हुई हो बेशक घर चले जाए, और जिसके मुताबिक अब ये महफिल जारी है वो आके इसमें शिरकत कर ले। भाई मैं पेश करूंगा कलाम, कलाम से पहले एक मतलब और दो शेर पेश करता हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। एक नात थी जिसकी रदीफ थी बातें, तो उस पे कलाम अल्लामा अख्तर अब्बास ज़ैदी रबी के छोटे भाई अली अब्बास साहब ने जो लिखा था उसके एक दो शेर मैं पेश करता हूँ कि वहाँ किसकी बातें होती है और यहाँ किसकी बातें होती है, मैं पेश करूँगा। होती है इधर होती है इधर हक के परस्तार की बातें, होती है इधर हक के परस्तार की बातें, परस्तार की बातें क्या कहने होती है इधर हक के परस्तार की बातें, परस्तार की बातें, तुम करते रहो जंग के फरार की बातें। बाबा जी आप क्या कहने, सुभान अल्लाह। तुम करते रहो जंग के फरार की बातें, फरार की बातें। जी भाई सलामत रहे, सलामत रहे। मैं शेर पेश करता हूँ। मेराज से आकर ये नबी कहने लगे थे, समाज फरमाएगा। मेराज से आकर ये नबी कहने लगे थे, हाँ कहने लगे थे, होती रही थी अर्श पे दिलदार की बातें। बड़ा हैदर 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 होती रही थी अर्श पे दिलदार की बातें, दिलदार की बातें। हैदर की अदावत में ज़बा काट दी उसकी, ज़बा काट दी उसकी, जब सुन न सका मीसा में तम्मार की बातें। जी आप जी क्या कहने आपके भाई, आप जी है भाई, सलामत रहे आबाद रहे। नारा हैदरी जी है भाई, सलामत रहे। आपने साबित कर दिया कि आप जिक्र पे दाद देने वाले लोग हैं, शख्सियत पे नहीं। क्या कहने आपके, सलामत रहे भाई, आबाद रहे, आबाद रहे, आप आबाद रहे। मैं कलाम पेश करता हूँ। आप जी हैं भाई, सलामत रहे। अगर भाई आप लोगों को नागवार न गुजरे तो आ जाए, अगर नागवार न गुजरे तो भाई आ जाए इधर, सलामत रहे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस फरहान भाई जो कलाम पढ़ रहे थे उससे मुझे याद आ गया, उसी पे मौला गाजी सरकार के लिए उन्होंने कलाम पढ़ा, तो जनाब फिज़ा के हवाले से एक कलाम के मुझे शेर कुछ याद आए, तो बस दो बंद मैं पेश करता हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात जनाब उमुल बनी क्या कहती है, मैं पेश करता हूँ। मेरी आगोश में जो पलते हैं, मेरी आगोश में जो पलते हैं, उनका लहजा खुदा से मिलता है। जी है भाई, हाँ। मेरी आगोश में जो पलते हैं, उनका लहजा खुदा से मिलता है। जो भी तकदीर में नहीं होता, वो भी मेरी अता से मिलता है। अरे नारा है
मेरी आगोश में जो पलते हैं उनका लहजा खुदा से मिलता है। जो भी तकदीर में नहीं होता वो भी मेरी अता से मिलता है। मेरे बेटे क्या कहते मुलबनी भाई समात फरमाएगा। मेरे बेटे मेरा फजाइल है। मेरे बेटे मेरा फजाइल है। उनकी मसनद मेरा बिछोना है। मेरे बेटे मेरा फजाइल है। उनकी मसनद मेरा बिछोना है। उस अली की में हम सफर ठहरे। उस अली की में हम सफर ठहरे। जिसका होना खुदा का होना बोलो अली मौला। उस अली की में हम सफर ठहरे। जिसका होना खुदा का होना है। जिसका होना खुदा का होना है। दर्स इरफान अर्श वालों को मेरे घर की वफा से मिलता है। वो भी सब कुछ है मेरी चादर में जो हदीस किसा से मिलता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त इंतहाई तेजी के साथ गुजर गया है। ज़्यादा गुफ्तगू नहीं, ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, बस इतना कहना है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। और ये शुक्र का मुकाम है। हमने जिक्र अहले बैत किया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है शुक्र अदा करना, अपना भी शुक्र अदा करना, खुदा का शुक्र अदा करना, और सबसे बढ़कर अपनी माँ का शुक्र अदा करना कि उसने हमें नादे अली पढ़कर दूध पिलाया है। दुआ है पालने वाले से, पालने वाले हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने भी मोमिनीन ने इसमें शिरकत की है, पालने वाले तमाम की शरई हाजात को पूरा फरमा। खालिक मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का माह रमजान की हमें रहमत बरकत नसीब फरमा। खालिक मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हैं, पालने वाले तेरे हुजूर हाजिर हैं, पाने वाले आले मोहम्मद के सदके से हम सबको हज बैतुल्लाह ज़ियारत मुक़द्दसा नसीब फरमा। आमीन। खालिक मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो मोमिनीन बे औलाद हैं औलाद सहले अता फरमा। जो मोमिनीन बे घर हैं अपना घर अता फरमा। खालिक मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस फर्श विला के सदके से जो मोमिनीन बे औलाद हैं उनको औलाद सहले अता फरमा। खालिक मालिक इस फर्श विला के सदके से जो मोमिनीन बीमार हैं जिन्होंने दुआओं का कहा है, पाने वाले उनको शफाए कामिला नसीब फरमा। खालिक मालिक इस मस्जिद और इमाम बारगाह को जिसने तामीर किया, जिन्होंने तामीर किया, उन्होंने दामे दरमे सुख में जितने भी अफराद इस कार्य खैर में शरीक हुए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पाने वाले उनके दराजात को बुलंद फरमा। खालिक मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस फर्श आज़ा के सदके से, इस फर्श बिला के सदके से शहजादी सैयदा ताहिरा सिद्दीका राजिया मर्जिया
बतूल उजरा को हमसे राजी फरमा। खालिक व मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को रियाकारी से महफूज फरमा। खालिक व मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का साहिब असर का जल ज़हूर फरमा। खालिक व मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हैं जिन्होंने ये एहतमाम किया तो नफल हुसैन के जितने भी रुकन हैं पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनको सेहत कामिला नसीब फरमा, उनकी हाजात को पूरा फरमा। जितने भी मोमिनीन आए हैं तमाम की हाजात को पूरा फरमा। जमाने के इमाम को हमसे राजी फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुआ इमाम ज़माना के लिए खड़े हो जाइए। भाई ऐसे हो जाए आप लोग, यो किबला की तरफ बाबा से बुलंद तर सलावत। मौला जाइए मौला जाइए मुंतज़िर आज सारा जहां है। मौला जाइए सब में मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग। मौला जाइए मुंतज़िर आज सारा जहां है। मौला जाइए काबा भी तेरा यूं वीरान है। उम्मत सारी परेशान है। काबा भी तेरा यूं वीरान है। उम्मत सारी परेशान है। आप ही आएंगे आप ही आएंगे तो बसेगा ये सारा जहां है। मौला मौला जाइए बना के हम सब गुनहगार हैं। माफी के मौला तलबगार हैं। हम तेरे मातमी हम तेरे मातमी नोहा गरिए से भी आजादार है। मौला जाए सब पढ़ के नाम है मौला। मौला जाइए आका जा मेहदी को भेजे चली आबाद काबा को देखे सभी। मेहदी को भेजे रबे चली आबाद काबा को देखे सभी। तुरबते फातिमा तुरबते फातिमा ने पुकारा असहाबुल ज़मा है। मौला जाइए आका जा काबा भी तेरा यूं वीरान है। आपको नबी का वास्ता आपको अली का वास्ता
आपको ज़हरा की मुसीबत का वास्ता, आपको हसन के टुकड़ों का वास्ता, आपको हुसैन के पानी का वास्ता, आपको ज़ैनब की रिदा का वास्ता, आपको अकबर की जवानी का वास्ता, आपको मासूम असगर के लबों का वास्ता, आपको बीबी सकीना के छोटे हाथों का वास्ता। काबा भी तेरा यूं वीरान है, उम्मत सारी परेशान है, आप ही आएंगे तो बसेगा ये सारा जहां है, मौला आ जाइए। अज़मत खानदानी ज़रा बहुत बुलंद तर सलाम।